बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3 अहम वज़ाइफ बयान करेंगे इम्तिहानात के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए और इम्तिहानों में अच्छे नंबरात हासिल करने के लिए क्या क्या वजीफ़े करने चाहिए तो अच्छे नंबरात आ सकते हैं और इंसान कामयाब हो सकता है। अब वो चाहे इम्तिहानात वफाकुल मदारिस के हों या किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हों या स्कूल के हों या कोई भी टेस्ट हो, तो उसके अंदर अच्छे नंबरात हासिल करने के लिए आज हम 3 वज़ाइफ बयान करेंगे। याद रखें, सबसे पहले मेहनत भी शर्त है, मेहनत भी करें, तैयारी भी करें और साथ साथ ये वज़ाइफ भी जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी मिलेगी और अच्छे नंबरात भी आएंगे। सबसे पहली आयत है सूरत बकरा, आयत नंबर 201। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जब इम्तिहान के दिन हो तो इस आयत को हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ना है। दूसरा वजीफ़ा वो है या अलीमो। जिस वक़्त भी आप पेपर शुरू कर रहे हैं, वफाकुल मदारिस का पेपर है, मर्दों का है या औरतों का है, और इसी तरह कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, किसी भी चीज़ का पेपर है, तो उसके शुरू करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है या अलीमो, इसको पढ़ें 150 बार। इसको पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, उसके बाद फिर पेपर को लिखना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सीने को खोल देंगे। और तीसरा वजीफ़ा सूरत त्वाहा, आयत नंबर 25 से लेकर 28 तक 4 आयत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयत पढ़ें। और ये किस वक़्त पढ़नी है? जिस वक़्त पेपर आपके पास आ जाए, पेपर को आप उठा लें, उसको सामने रख लें, तो ये 4 आयत पढ़ें। इसके पढ़ने के बाद अपने सीने पे फूंक मार दें और पेपर पे भी फूंक मार दें और फिर लिखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इम्तिहानों में कामयाबी भी मिलेगी और अच्छे नंबरात भी आएंगे, बशर्ते कि आपने पढ़ाई में पहले मेहनत भी की हो और अच्छी तरह पढ़ा भी हो। तब ये वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बरकत से भी आपके इम्तिहानात के अंदर अच्छे नंबरात आएंगे। और आप भी अगर किसी मामले में परेशान हैं, उसका हल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स के अंदर अपना मसला लिखें। आप किसी ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं, अपना ख्वाब लिखें, अपना इलाका लिखें और ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, और ये बताएं कि किस वक़्त आपने ख्वाब देखा है, आपको उस ख्वाब की ताबीर बताई जाएगी।